नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। झारखंड में किसी भी नौकरी में धांधली होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह एक आम बात बन के रह गई है। आपने इससे पहले भी देखा जिस तरह से जेपीएससी में धांधली चला, लोगों ने कई आंदोलन किया लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। जिसका बाल बच्चा को बनना था बन गया, जिसे अफसर बनना था बन गया। जिसके पास पैसा है वही उसी का बोलबाला है। अभी हमारे साथ में कल ही परीक्षा हुआ जेईई का, उसके तमाम वो छात्र परीक्षार्थी हैं और वो क्यों यहाँ पर बैठे हुए वही पूछेंगे। क्या इसमें भी धांधली चला है या कोई और बात है? ये लोग बैठक क्यों कर रहे हैं वही पूछते हैं। हमारे साथ में एक छात्र हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमेश मुर्मू है। तो सोमेश जी, ये बताइए कल एग्ज़ाम कहाँ देने गए थे आप? मेरा सेंटर पड़ा था रांची में, लालपुर में डीएवी स्कूल। अच्छा, ये एग्ज़ाम किसके द्वारा लिया जा रहा था? ये जेएसएससी द्वारा ली गई। जी। तो इसमें कितना पेपर का एग्ज़ाम हुआ? इसमें 2 पेपर का एग्ज़ाम हुआ है। क्या आरोप है आप लोगों का? हम लोग का आरोप है कि कुछ मोबाइल वगैरह में व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह चर्चा हुई और हम लोग के पास भी आया कि एग्ज़ाम होने से पहले ही कुछ पेपर का आंसर आ चुका था। इससे पता चल रहा है कि एग्ज़ाम पेपर में लीक हुआ है। कब मालूम पड़ा था कि व्हाट्सएप में आ रहा है या नहीं आ रहा? ये तो हमको पता चला जब हम बस स्टैंड में थे, गाड़ी में चढ़ने के लिए मुझे भी अपना दोस्त ने दिखाया था अपना मोबाइल में। यानी एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो तमाम पेपर है उसका सर्कुलेशन चालू हो गया था। अच्छा, और आपके साथ क्या समस्या हो गया? मेरे साथ पहले तो ये मेरा बुकलेट नंबर है। इस बुकलेट सीरीज में फर्स्ट पेपर का में डबल सील लगा हुआ था। इसमें डबल सील लगा हुआ है और ये सील जो है उखड़ा हुआ था, पूर्णतः सटा हुआ नहीं था और अभी भी फटा हुआ नहीं है जो हमने इस साइड में लट्ठा करके रखा है। जबकि वास्तव में इसमें सिंगल सील होता है और वो भी पूर्णतः सटा होना चाहिए। अच्छा, और क्या आरोप है? सिग्नेचर वगैरह कहाँ होता है किसका? हाँ, सिग्नेचर में भी इसमें नहीं किया गया और मेरा एडमिट कार्ड में भी सिग्नेचर छुटा हुआ था और इसमें भी छुटा हुआ था। तो एग्जामिनेशन हॉल में थे तो वहाँ आप लोग सर लोग से बात किए, बोले कि ये ऐसा क्यों है? हाँ, इसके बारे में ये जो सील टूटा हुआ था, उखड़ा हुआ था, कुछ बोले, हम भी बोले और 1-2 लड़का भी बोले। तो क्या प्रतिक्रिया दिया उन्होंने? मैडम लोग थी तो उतना गंभीरता से वो लोग भी नहीं लिया और हम लोग भी एग्ज़ाम देने शुरू हो गए। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इसमें पैसा वैसा भी खेल चला है क्या? हाँ, वो भी मोबाइल वगैरह में कुछ आया हुआ था, ग्रुप वगैरह में कुछ ऑडियो वगैरह चल रहा है। ऑडियो वगैरह दिखाया गया है कि उसमें भी पैसा का लेन देन का बात हुआ है। चलिए, जिसके पास पैसा है उसी को जॉब मिलेगा। एक तरफ से 1932 खतियान की बात होती है, झारखंड की मूलवासियों को नौकरी देने की बात होती है, लेकिन झारखंडियों के पास कितना पैसा है ये सभी जानते हैं। पैसों की धांधली लगातार बनी हुई है। हमारे साथ में और एक छात्र हैं। आपके साथ क्या समस्या हुई? जी सर, मेरे साथ समस्या वही हुआ जो कि एग्ज़ाम के बाद हमको आंसर मैंने जो लीक हुआ था वो दिखाया, तो हमको अभी मन में ठीक नहीं लगा। तभी हमने भी सोचा कि जिसका पैसा है शायद उसी को नौकरी मिले, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप में नहीं आया तो कोई दिखाया था तो हमको भी ख़राब लगा। तो वहाँ पर आप लोग बाहर निकल के कभी बोले किसी को? बाहर निकलने के बाद तो नहीं बोले, जैसे हम लोग स्टैंड आए चढ़ने के लिए तभी बात हुआ हम लोग दोस्तों से, तो उसी में पता चला कि ऐसी बात है। कितना लोगों के साथ इस तरह हुआ होगा, ऐसा कुछ मालूम हुआ? कितने विद्यार्थियों के साथ, परीक्षार्थियों के साथ ऐसा हुआ? वो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ ही ऐसे हुआ, क्योंकि जो हम लोग स्टूडेंट थे तो हम लोग क्वेश्चन भी इतना हार्ड था कि पता नहीं चला क्या बनाना है। लेकिन सिलेबस के अनुसार था कि सिलेबस के बाहर था? सिलेबस के अनुसार था लेकिन बहुत डीपली था, जो कि हम लोग के समझ में नहीं आया। लेकिन वो जो आंसर शीट जो वायरल हुआ तो उसी से पता चला कि मैंने जो आंसर देखे तो हम लोग को तो पता नहीं था, लेकिन मोबाइल से देखे तो सही आंसर था। कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बड़ा खेल चला है, जैसे कि सभी परीक्षार्थी बता रहे हैं। और ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी आप जेपीएससी में देख लिए हैं। और जेएसएससी जो है वो अब कितनी पारदर्शिता के साथ अपना परीक्षा लेता है ये जग जाहिर है। और एक लोग और हमारे साथ में एक परीक्षार्थी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। ये जितेंद्र जी, ये बताइए जेएसएससी में धांधली होना कोई आम नई बात नहीं, आम बात ही होगी,
कब पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम होगी? पारदर्शिता के साथ एग्जाम जब चाहे सरकार इसमें वो तुरंत हो सकता है, बशर्ते सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी इस चीज़ में जो भी जिसका हाथ मतलब जुड़ा हुआ है उस सबके ऊपर सख्त से सख्त सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। चाहे JSSC हो, इसका चेयरमैन हो या इसके जो भी जुड़े कर्मचारी हो या इससे जितना भी जो भी जुड़े हो उस सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार इसमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, क्या घटना घटा आपको? क्या घटना घटा कि 3/7/2022 को जो पेपर हुआ JSSC द्वारा कंडक्ट JEE का एग्ज़ाम, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल तीनों ब्रांच का, इसमें से फर्स्ट में ही 8 बजे का ही मतलब 8 बजे ही क्वेश्चन सर्कुलेट होने लगा व्हाट्सएप में और हम लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ 10 बजे से। तो एग्ज़ाम जब 10 बजे से स्टार्ट हुआ तो 8 बजे के बाद से ही सर्कुलेट कैसे क्वेश्चन आखिर होने लगा वो पूरा व्हाट्सएप में, पहला पेपर का, फर्स्ट पेपर का। और हम लोगों का बाद में ये सब का पता चला कि हम लोग तो परीक्षा दे के निकले, उतना हम लोग मेहनत किए, उतना सॉल्व किए क्वेश्चन, लेकिन बाद में तो हम लोग को कोई देख रहे फ़ायदा ही नहीं। शहर में चर्चा चल रही है कि 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख का, आपको भी इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिलेगी? हाँ, इस तरह का बहुत सारा मतलब सुनी और इस तरह का ऑडियो भी बहुत वायरल हुआ है और रियल में इस तरह बहुत घटना भी चल रहा है अभी कि 18 लाख, 20 लाख का। हम लोगों के गरीब के साथ ये अन्याय हो रहा है, हम लोगों को कब न्याय मिलेगा? सरकार इस तरह कब तक हम लोगों को कुछ रखेगा एकदम दोथी करके? इसके ऊपर कुछ से कुछ जल्द से जल्द कार्रवाई। आज आप लोग बैठक कर रहे हैं, आगे आप लोगों का क्या रणनीति है, क्या करेंगे? रणनीति यही है कि सरकार इस विषय में जल्द से जल्द कुछ संज्ञान ले और इस पर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठा जाए और हम लोगों का जो भी मांग है उस पर वो सफल उसको दिया जाए। मांग आप लोग रख रहे हैं? हम लोग का यही मांग है कि जो भी इस क्वेश्चन मामले में गलती होती मतलब विलिप्त हुआ है, जिससे जो भी जुड़ा जहाँ से क्वेश्चन ये आउट हुआ है वो जांच करे और इसको परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए और हम लोगों को एक फ्रेश से एग्ज़ाम लिया जाए। और एक बात और भी है, परीक्षा पहले नोटिस दिया JSSC के द्वारा कि ये एग्ज़ाम CBT करवाया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, लेकिन फिर बाद में 2 महीने के बाद में एक नया नोटिस जारी करता है कि ये परीक्षा जो होगा वो OMR बेस्ड होगा। बड़का खेल यहीं चला है, बड़का खेल यहीं से ये लोग चेंजिंग शुरू कर दिया कि अपना सेटिंग का यहीं से धंधा शुरू कर दिया और इस विषय में सरकार भी ध्यान नहीं दिया कि ये फिर बदल क्यों दिया। ये छात्रों के साथ महा अन्याय हो रहा है। हाय रे झारखंड की सरकार, 2 महीना में ही तरीका बदल दिया जाता है। कितना बड़ा खेल हो रहा है। पत्थर कोला तो बेचिए दिया है, बच्चा लोग का भविष्य बदल रहा है, बेच रहा है। चलिए, आपका पहले नाम परिचय बताइए। जी, उज्जवल कुमार, मैं दुमका से ही हूँ, ठीक है। और मेरी समस्या ये है कि आखिर झारखंड के स्थानीय निवासियों के साथ में न्याय कब मिलेगी, सरकार हमें कब देगी? क्या हम लोग ऐसे ही रह जाएं? जिसके पास पैसा है वही सरकार से नौकरी ले पाएंगे? ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन का आउट हो जाना हो, JSSC हो या JPSC हो, कोई भी क्षेत्र में हो, सरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है? आखिर सरकार से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कब तक होगी? अच्छा, पैटर्न चेंज हो जाना, ये पैटर्न चेंज होने वाला क्या चीज़? पैटर्न चेंज हो जाना ठीक है, 1-2 का क्वेश्चन अगर पैटर्न। 2 महीना में पहले CBT टाइप का एग्जाम था, उसके बाद फिर जाके OMR बेस आया। तो ये तो साफ झलक रहा है ना आप लोगों के सामने में कि पैटर्न चेंज होने का क्या मतलब हो सकता है? ये मतलब हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड में जो ये धांधली है वो कम होती या ना के बराबर होती, लेकिन ये OMR में जो है कि ये तो धांधली पूरी रूप से हो सकती है, आराम से हो सकती है, जैसे कि आप पहले भी देख चुके हैं। जब लोग इसका विरोध पहले क्यों नहीं किए? विरोध में ना पहले हम लोग में एकजुटता नहीं थी, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग जानकार हो रहे हैं कि इसमें आखिर किस तरह हो सकता है। हमारे झारखंड के सभी क्षेत्र में अलग अलग गाँव में अलग अलग मतलब कुछ शिक्षित वर्ग है, कुछ थोड़े बहुत हैं, कुछ बहुत पिछड़े इलाके, तो एक साथ एकजुट होना पॉसिबल नहीं हो पाती हम लोग में। तो एक साथ अब जैसे ही हम लोग एकजुट हो रहे हैं, साथ में हम हर चीज़ का अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। बहुत बड़ा खेला हो गया। ऐसे बंगाल में खेला चल रहा है, लेकिन झारखंड में कोयला बालू और नौकरियों का भी खेला चल रहा है। कुछ बातें गंभीर है, छात्र नेता भी हमारे साथ में, उससे समझेंगे। खिलाफ अब छात्र भी गोलबंद होने लगे हैं। ये धांधली क्यों चल रहा है? ये धांधली क्यों चलता है ये तो हमको नहीं पता सर, ये तो ऊपर वाला जानेगा। आप पूछ रहे धांधली क्यों चलता है? हम IAS थोड़े हैं सर, CM थोड़े हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, हमको इतना पता, मेहनत करूँगा, एग्ज़ाम दे दूँगा। आशा है फल को और खाएगा नहीं, फल कोई खाएगा ये तो उम्मीद मेरा नहीं है, फल हम ही खाएंगे। तो अभी लेकिन आरोप लगा हो रहा है कुछ अलग। तो आरोप इसलिए लगाते हैं, आपको दिखाते हैं मोबाइल के व्हाट्सएप पे 9 AM दिन 3/7/2022 को JSSC JEE के प्रश्न पत्र का उत्तर एग्जाम पहले ही लीक कर दिया गया। कितना बजे?
9 AM दिनांक 3/7/2022 को सुबह 9 बजे हाँ आउट हो गया। हाँ, एग्जाम कब से था पता है आपको? कितना बजे से एग्जाम था? हाँ, गेट क्लोजर टाइम था 9:30, एग्जैक्ट टाइम था 10 बजे से लेके 12 बजे था। फर्स्ट पेपर का बात कर रहे हैं, ठीक, ओके। लेकिन हुआ क्या, 9 बजे लीक कर गया। सर्कुलेट 9 बजे से एकदम प्रमाण है, झूठ थोड़ा बोलूँगा। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद 26/4/2022 को रुपयों का लेन देन, वो भी बातचीत हुआ था प्रवेश पत्र मोबाइल के व्हाट्सएप में 26/4/2022 को रुपयों का लेन देन के बारे में बातचीत हुआ था। वो भी ऑडियो मेरे यहाँ है। पैसा का लेन देन भी हो रहा है? हाँ, वो भी। कितना पैसा का लेन देन हो रहा होता? वो ऑडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ऑडियो में कितना चल रहा था? हाँ? 18 से 20 कुछ 18 से 20 के लमसम में था। तो आप लोग पास पैसा तो होगा ही ना, जब पत्थर खाता ना आप लोग का। कहा सर 5,000 देने के लिए औकात नहीं है तो 10 लाख 20 लाख का बात करते हैं, कहाँ से देंगे सर? क्या तब मांग है सरकार से आप लोग का? मेरा हम लोगों का मांग ये है कि जो है दादा जो है ना, हेमंत दादा, आप अवलम जितना भी भ्रष्ट अधिकारी है आप साफ कर दीजिए, नहीं तो आपको अभी झारखंड आदमी नहीं छोड़ेगा। हेमंत दादा सुन लीजिए, वोट आपको देते हैं ना, मांझी आता है। हाँ, आप कुर्सी पे पहुंच जाते हैं, लेकिन मांझी आपको भी देखना होगा ना। हाँ, आपको कुर्सी पर पहुंचा सकते हैं, आपको खींच पे जमीन भी ला सकते हैं। अच्छा, विद्यार्थियों के साथ, स्टूडेंट साथ ऐसा सौतेला बर्ताव क्यों कर रहा है, ऊपर से झारखंडी लोगों का साथ में? ये तो किशमिश खाने वाला थोड़े खाएगा सर। ये क्या बोलते हैं, क्या बोलता है सर, देसी वाला वो सब बेल सब थोड़े खाएगा सर। हाँ, किशमिश वाला खाने वाला किशमिश से खाएगा, दूसरा को खाना उसका आदत है। ये पेट बर्दाश्त नहीं करेगा ना सर। भविष्य के साथ खिलवाड़, भविष्य के खिलवाड़। आगे क्या रणनीति है आप लोग का? आगे क्या रणनीति है सर, इसको प्रथम खारिज कर दीजिए। फर्स्ट में इसका जितना भरोसा दिया, जैसे इसका सचिव, इसके बाद उसको पहले बर्खास्त कर दिए। इसका जितना भी स्टाफ है पहले बर्खास्त कर दीजिए, फिर से इस दम लीजिए। अब फिर से हम लोग को देखा जाए, बाजू में दम हो तो आगे निकलो, और नहीं तो चुपचाप रहो। नहीं रद्द करेगा तब क्या कीजिएगा? नहीं रद्द करेगा, देखा जाएगा। आगे क्या कीजिएगा? हाँ, वो आंदोलन आगे करेंगे, वो हम लोग जानते हैं ना क्या पैसे वाला इतना आंदोलन क्या, कहाँ उसका कुछ बिगड़ा? आंदोलन का भी एक लिमिट होता है सर, नियम से आंदोलन कीजिए। आंदोलन करने ऐसा पत्थरबाजी ऐसा नहीं होता है सर। नियम से दौड़िए, नियम से भागिए, न्यायपालिका पे विश्वास कीजिए, आपको न्याय जरूर मिलेगी, देर ही सही, अंधकार नहीं। यानी कोर्ट का रुख कीजिएगा? कोर्ट का रुख करेंगे, सीधी बात है। और एग्जाम रद्द करना है? एग्जाम रद्द करवाना तो प्राथमिकता है। चलिए, थैंक। सुधीर त्रिपाठी जी JSSC का प्रेसिडेंट हैं, शुभकामना वगैरह दिए कि नहीं उसको कभी? और इस तरह का जिस तरह से हमारे छात्र लोगों ने JSSC के द्वारा कंडक्ट किए गए JEE का जो एग्ज़ाम इन लोगों ने दिया, और जिस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचारी का जो परिणाम इन लोगों को दिखा रहा था कि कई पेपर इन लोगों के पास इन लोगों का क्वेश्चन बुक है जो जिसमें डबल सील किया गया था, और जो जिस पेपर में डबल सील किया था उसमें वहाँ का जो पर्यवेक्षक होते हैं उन्होंने हमको जहाँ तक लगता है कि वो सिग्नेचर करने से इनकार किया, और जिसमें सील अच्छा था उनमें उन्होंने सिग्नेचर। यहीं से ही आपका पता चल रहा है कि जो जिस तरह से भ्रष्टाचार हुई है और जिस तरह से इन लोगों ने हमको ऑडियो सुनाया गया, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है सरकार ये हम सिर्फ ये एक बहाना बना करके एक एग्ज़ाम ले रहे हैं। सारा तैयारी उन्होंने अपने अपने आदमी को नौकरी देने का तैयारी कर चुके हैं, और जिस तरह से उसमें पैसा का लेन देन की बात आ रही है तो स्वाभाविकता है कि लोग ये फॉर्मेलिटी के तौर पे JSSC इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। और सारे कैंडिडेट जिस तरह से ये आपका त्रिपाठी जी हैं जब चेयरमैन साहब, जिस तरह से ये बाहरी होंगे, और सारे JEE जो झारखंड में आएंगे वो भी बाहरी होंगे, और इसी को लेकर के आज इन लोगों ने ये तैयारी कर चुका है। हम तो दुर्भाग्य है हमारे संथाल परगना को कि शिबू सोरेन के परिवारों को हम लोगों ने जिस तरह से सम्मान दिया, शिबू सोरेन को हम लोगों ने कई का MP और MLA और मंत्री तक इन लोग को CM तक 2-2 बार इन लोग को दिया। उसका बेटा को हम लोग 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, 1 बार डिप्टी CM बनाया, उसका 3-3 आदमी को अभी भी उन लोगों को गद्दी में बैठा के रखा है। और दुर्भाग्य है कि आज संथाल परगना की जगह पे एक भी JSSC का मेंबर या चेयरमैन नहीं है, या JPSC का। जिस तरह से JPSC में सरकार ने घोटालेबाज को खड़ा करके रखा था, हम लोगों ने कई उदाहरण भी दिया था। कई सेंटर में एक कतार बाद
1 नंबर से 100 नंबर तक पूरा कंटिन्यू एक पास होना, ये बहुत दुर्भाग्य होता है। हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं, हमने भी आज जब रिसर्च कर रहे हैं, मैंने MA BEd ग्रेजुएशन करके आया, कभी ऐसा नहीं कि मेरे आगे हो सकता है, उनके आगे कोई एक आदमी छूटता, लेकिन ये तो कंटिन्यू है। ये खाली दिखावा है सरकार का, ये छलवा है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी और नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारियों को छलने का काम करे, पूरा तरह से अपने आप को एजेंडा बना चुका है दूसरे JEE को लाने का और दूसरे प्रदेशों का नौयुवक को नौकरी देने का। यहाँ का कोई यहाँ के चेयरमैन ही खुद यहाँ का फर्जी है। 1932 का दिन ये आ ही नहीं रहे, ये का झारखंड के मूलवासी है ही नहीं। यहाँ का मूलवासी आदिवासी और इस तरह के नौजवानों के प्रति क्या सोच रखेंगे? और जब तक झारखंड और संथाल परगना से हमारे चेयरमैन नहीं होंगे, JPC के वहाँ के मेंबर नहीं होंगे, वहाँ के सदस्य नहीं होंगे, तब तक हमारे झारखंड के और हमारे संथाल परगना के नौजवानों को नौकरी मिलने में हमको नहीं लगता है कि नौकरी मिल सकता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार ये जो JSSC द्वारा जो कंडक्ट किया गया आपका JEE का एग्ज़ाम, इनको रद्द करे और इसके फ्रेश एग्जाम और जिससे सम्मिलित जो त्रिपाठी जैसे चेयरमैन बैठे हैं उस तरह को बर्खास्त करे और जितने भी वीडियो वायरल हो उसको जांच किया जाए और जिसमें सत्यता है उस तरह के पदाधिकारी को उसको बर्खास्त किया जाए और पूर्णतः इन लोगों से एग्जाम लिया जाए और ताकि पारदर्शिता और 1932 के खतरान आधारित यहाँ का स्थानीय मूलवासी, आदिवासी और यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिले। ये परंपरा लागू करे सरकार तो मेरे ख्याल से अच्छा होगा। और नहीं तो छात्र लोग जिस तरह से उग्र हैं, इस तरह से लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, उसकी जिम्मेदारी हेमंत सरकार होंगे। अच्छा, एकाएक 2 महीना में एग्ज़ाम का पैटर्न को चेंज कर देना, पहले CBT मेथड से एग्ज़ाम होने वाला था, फिर OMR पे किया, क्या दिखाता है ये? साफ दिखाता है कि जो जिस तरह से इसने पैटर्न चेंज किया, CBT का मतलब था कि उसको कंप्यूटर को चेक होता और उसने जिस तरह से किया, अगर उसमें करता जो फर्जीवाड़ा अभी करने जा रहा था, ये फर्जीवाड़ा उनके ऊपर नहीं होता। और इससे जो होता है, जो जैसे हमारे जो साधारण कॉलेज एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो जैसा चाहे जिसको चाहे उसको पास कर सकते हैं, उसको JEE बना सकते हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है सरकार से का मिली भगत है। खाली त्रिपाठी जी चेयरमैन तो वो खुट्टा है, उसका ऊपर और बाबा बैठे हुए हैं जो कि उसको इशारा दे रहे कि हमारे आदमी को बनना। जिस तरह से वीडियो उन्होंने लोगों ने बनाया उसी तरह आज JEE से हम लोग छीना जाएगा, कल आने वाला कई वैकेंसी से छीना जाएगा। आज तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं रोज दिन बोल रहा हूँ कि यहाँ का झारखंड के मूलवासी आदिवासी जब तक 1932 खतरे आधारित अगर नियोजन नीति और स्थान नीति नहीं होगा तब तक ऐसे बाहरी हम लोग को लूटते रहेगा और हम लोग को अपने ऐसा ही मजदूरी करते रहेंगे। 4th ग्रेड भी नौकरी मिलेगा कि नहीं आप लोग को? हम लोग को तो नहीं लगता 4th ग्रेड का नौकरी मिलेगा। आप जाकर के कोई संस्थान में जाके, आपका हॉस्पिटल हमारे फूलो झाना मेडिकल कॉलेज है ना, झाड़ू देने वाला क्या वहाँ का आपका देखिए, आपको भागलपुर के होंगे, UP बिहार के होंगे, वो लोग होंगे। मेरा यहाँ का लाठी पकड़ने तक लायक हम लोग को नहीं छोड़ा है। यहाँ आप कई मेडिकल कॉलेज जाइए, यहाँ पे जो नया हमारा कॉलेज है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे गार्ड होंगे वो भी आपका कोई UP बिहार के होंगे या बंगाल के होंगे। मेरे यहाँ तो ऐसा इतना तक भी नहीं, हमको लाठी पकड़ करके कहीं खड़ा होने का भी लायक नहीं छोड़ा सरकार। अच्छा, आप लोग इस लायक भी नहीं है, बालू गिट्टी छड़ सब तो उठा कर लिया गया, नौकरियों के लायक नहीं है क्या? हम लोग को तो पूरा बालू गिट्टी और कोयला तो वो लोग लूट ही लिया, हम लोग का नौकरियों लूट लिया, हम लोग को कहाँ छोड़ा है? यही तो इसीलिए तो बोलता कि भाई गुरुजी को हम लोग ने जिस तरह से सम्मान संथाल परगना दिया है, हमको नहीं लगता कि संथाल परगना के सिवा गुरुजी को अधिक सम्मान आपका उत्तराखंड संथाल परगना से JMM में सबसे ज़्यादा विधायक है, लेकिन यहाँ लायक है कि नहीं कोई JPSC या JSSC का कमेटी का मेंबर बनने के लिए? यहाँ पे आप लोग लायक है कि नहीं? हम लोग तो लायक है, लेकिन हम लोग को लायक बनने दे तब ना सरकार, इसलिए नहीं बनने दे रहा था। ये लोग जानता है कि यहाँ का मूलवासी आदिवासी छात्र अगर यदि रोजगार मिल जाए तो हमारे आने वाला कल राजनीतिक में खतरा है, क्योंकि अब ये लोग जागरूक हो चुका है, ये लोग पढ़ाई कर लिए हैं। पहले हमारे दादा परदादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, वो लोग समझते थे। उस टाइम गुरुजी ने जो नेतृत्व किया था आपका महाजन प्रथा के विरुद्ध में, इसीलिए उनके साथ दिया था। आज नौकरी के आंदोलन के लिए हम लोग हैं। अच्छा, हुल की बात करते हैं, यहाँ तो आप ही लोग के साथ हुल हो जा रहा है। हम लोग के साथ तो बोले ना, हमारे 1855 के बाद हम लोगों ने हमारे सीधो कानू चांद भैरव फूलो जानों ने हम लोग जिस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध शोषण से हमको मुक्त कराया था, जिस तरह से उन्हें महाजन से हमको मुक्त, अत्याचार से हमको मुक्त कराया था, लेकिन आज भी क्या वो खत्म हुआ? नहीं हुआ। आज भी हमारे झारखंड अलग होने का 22 साल होने जा रहा है। आज भी हम लोगों का वही गुलामी है, आज भी गुलामी है। जिस तरह से हमारे सरकार ने हम लोग आगे कीजिएगा आप लोग? अभी जो JSSC का जो एग्जाम जो कंडक्ट हुआ कल JEE का, तो आगे क्या रणनीति है? आप लोग क्या रणनीति आगे हमारी जो रणनीति होगी, वो पूरा बृहद जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे छात्र हैं जिन्होंने कल की एग्जाम में JEE का किए थे, और हम जैसे तमाम और भी हमारे बेरोजगार छात्र, इन लोग के साथ कंधे पे कंधे मिला करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को झुका देंगे। और नहीं हो तो हम लोग उग्र आंदोलन का रोड जाम करने के लिए भी हम लोग बाध्य होंगे। झारखंड बंद का भी हम लोग आह्वान
कर सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम जी। कह रहे थे कि जिस तरह से धांधली हुआ है, जैसे से एग्जाम है, यदि उसको रद्द नहीं किया जाता तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और न्याय की मांग करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए जवाहर न्यूज़। धन्यवाद।